यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ करेंगे बैठक। सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से मांगा है कामकाज का खाका। यूपी में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को आज सीएम योगी के सामने देना है प्रेजेंटेशन। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक कार्य योजना का देना होगा ब्यौरा। सूरत में पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक नरोत्तम पटेल ने बुलंद किया हिंदुत्व का एजेंडा। बोले, अभी तक एक मोदी थे मेरे पास, अब तो योगी भी आ गए। हम है हमारे साथ, दूसरा योगी जी आ गया। अब तो सचमुच राजनीति की मजा तो अब शुरू हुई है। बीजेपी विधायक नरोत्तम पटेल का विवादित बयान, मुसलमानों की कई शादियों पर की टिप्पणी। तो मुझे मालूम है एक मुल्ला 3 पत्नी शादी करता है तो तल्लाक 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 करके इसकी शादी फोक कैसे होती है। नरोत्तम पटेल ने कहा, ज्यादा शादियों की वजह से ही मुसलमानों में बढ़ा 3 तलाक का चलन। ये नहीं रुका तो मुस्लिम परिवारों में 1 वोट दूसरी पार्टियां और 4 वोट बीजेपी को मिलेंगे। सीएम योगी के सादगी के आदेश का मंत्रियों पर नहीं हो रहा असर। बेसिक एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह दिल्ली से भारी काफिला लेकर अलीगढ़ गए। NH 91 पर लगा लंबा जाम। योगी सरकार के मंत्री के काफिले से लगे जाम में कई मरीज भी फंसे। सिकंदराबाद तक जाम में फंसे रहे लोग। समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की बदली गई जेल। भारी सुरक्षा के बीच इलाहाबाद की नैनी जेल से देवरिया जेल में ट्रांसफर। यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद करने पर योगी सरकार आज हाईकोर्ट को सौंपेगी अपना जवाब। नगर निगम को भी हाईकोर्ट को सौंपनी है रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध बूचड़खाने बंद करने पर योगी सरकार और नगर निगम से पूछा था आधार। महाराष्ट्र में बीफ बैन के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बॉम्बे हाईकोर्ट को दी गई है चुनौती। बीफ पर पाबंदी के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली की ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की तरफ से दी गई याचिका। बीजेपी शासित प्रदेशों में बीफ पर पाबंदी के जोर के बीच केरल में बीजेपी नेता एन श्री प्रकाश ने बीफ की हिमायत की। केरल में मल्लापुरम विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी नेता एन श्री प्रकाश। जीत मिलने पर अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा बीफ मुहैया कराने का वादा किया। देश में 3 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों के लिए 9 और 12 अप्रैल को होना है उपचुनाव। केरल की मल्लापुरम लोकसभा सीट के लिए 12 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को होगा उपचुनाव। सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराबबंदी के फैसले से रेस्टोरेंट और होटल कारोबारी परेशान। हरियाणा में दिखा खासा असर। गुड़गांव, चंडीगढ़ होटल कारोबारी आज करेंगे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिला संगठनों ने शराबबंदी के लिए बुलंद की आवाज। कई जगह पर प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़। कल कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिर लगे आजादी के विवादास्पद नारे। कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर तक आजादी की उठी मांग। आगे से बोलो आजादी, पीछे से बोलो आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी, फिर बोलो आजादी आजादी। लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में जमकर की नारेबाजी। RSS के खिलाफ हल्ला बोल किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट समर्थक प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखा अनोखा पोस्टर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की तुलना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही रहा है संघ का सेमिनार। इसके खिलाफ आज भी हंगामे के आसार। यूपी में मिली करारी शिकस्त का आज अखिलेश यादव करेंगे समीक्षा। एटा, मैनपुरी और इटावा के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अखिलेश की हार पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होंगे चाचा शिवपाल यादव। सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। ईवीएम विवाद में अब अपर्णा यादव भी गोदी। बोली, किसी ने भी ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा दृढ़ता से नहीं उठाया। कहा, शंका का समाधान हो, नहीं तो बैलेट वोटिंग बेहतर। अपर्णा यादव ने भी हार पर थपथपाई अपनी पीठ। लखनऊ कैंट की जनता का व्यक्त किया आभार। कहा, जहां पार्टी का कैडर मजबूत नहीं था वहां इतने वोट पाना बड़ी बात। आजम खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन में धांधली के बीच इलाहाबाद में पुराना इमामबाड़ा ढहाने का मुद्दा उठा। इमामबाड़े की जगह पर अब है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।
लोग दे रहे हैं वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का हवाला। इसके तहत इमामबाड़ा, मस्जिद, दरगाह को ढहाने का नहीं है प्रावधान। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने रास्ता भटके युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की। कहा, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत को बनाए पहचान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज घाटी में कल हुए आतंकी हमले पर करेंगे बैठक। आईबी चीफ राजीव माहेश्वरी समेत तमाम आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में सीआरपीएफ काफिले पर कल हुआ था ग्रेनेड से हमला। एक जवान हुआ शहीद, 11 जवान घायल। तिलक नगर में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता सिमरनजीत ने संजय सिंह को थप्पड़ मारने की कोशिश की। माला पहनाने के बहाने संजय के करीब पहुंची थी जरूरत। सिमरनजीत कौर का आरोप, आप जिला अध्यक्ष ने एमसीडी टिकट के लिए मांगा पैसा। सिमरनजीत का आरोप, टिकट बंटवारे में संजय सिंह और सरदार जरनैल सिंह करते हैं पैसे का लेन देन। पैसे की मांग वाली रिकॉर्डिंग का किया दावा। प्रतिपाल सिंह कालरा जी ने मुझसे पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा था संजय भैया और सरदार जरनैल सिंह जी हैं, इनमें दोनों में लेन देन चलता है। थप्पड़ कांड के बाद भिड़े आप कार्यकर्ता, नारे लगाए, एक दूसरे की पोल खोलने का किया दावा। कल बीजेपी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 160 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में 4 मुसलमान उम्मीदवारों को दिया टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारने पर उठा था सवाल। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का होगा गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अकाली दल को 5 सीटें दी। कांग्रेस ने भी एमसीडी चुनाव के लिए अभी नहीं खोले पूरे पत्ते, सिर्फ 140 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का समय 3 घंटे और बढ़ाया गया। आज 6 बजे तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। योगी के एंटी रोमियो मुहिम पर मशहूर वकील प्रशांत भूषण का विवादित ट्वीट। लिखा, भगवान कृष्ण भी छेड़छाड़ के लिए थे मशहूर। विवाद बढ़ने पर प्रशांत भूषण ने दी सफाई। कहा, ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया, भावनाएं आहत करना मकसद नहीं। ने दिल्ली के तिलक नगर थाने में प्रशांत भूषण के खिलाफ दर्ज कराया केस। लिखित माफी की मांग की। कांग्रेस ने भी की प्रशांत भूषण की निंदा। राशिद अलवी बोले, देवी देवताओं को विवाद में घसीटना ठीक नहीं। श्री कृष्ण पर प्रशांत भूषण के बयान के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। लखीमपुर खीरी में विश्व हिंदू परिषद ने प्रशांत भूषण के चेहरे पर कालिक पोतने के लिए इनाम का किया ऐलान। कालिक पोतने वाले को मिलेंगे 5000 रुपए। तमिलनाडु में फिर उठी सुपरस्टार रजनीकांत से राजनीति में जुड़ने की मांग। चेन्नई में रजनीकांत के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। राखी सावंत पर रामायण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। टेलीविजन पर दिए बयान से वाल्मीकि समाज को किया आहत। लुधियाना की एक अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। राखी की गिरफ्तारी के लिए मुंबई रवाना हुई पुलिस। दिल्ली में बाइकर्स के स्टंट में गई एक लड़की की जान। कुतुब इलाके में रविवार को हुआ हादसा। रेस के दौरान आपस में भिड़े 5 बाइक सवार, बाइक का निकला कचूमर। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज लोभियों का दिल दहला देने वाला कारनामा। विवाहिता को तलाक देने के बाद भाइयों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, जिंदा जलाने की भी की कोशिश। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने बिहार से लूटी गई 50 लाख के सरिया बरामद किए। हथियार समेत 3 लोग गिरफ्तार। उदयपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा। सफाई करते वक्त 5 लोग सेफ्टी टैंक में गिरे। 4 की मौत, 1 की जान बचाई गई। बिहार के रोहतास में पूर्व विधायक और जेडीयू नेता सूर्यदेव सिंह पर एक युवक समेत 4 बच्चों को गोली मारने का आरोप। 2 बच्चों की हुई मौत। रोहतास के तेंदुली गांव का वाकया। पीड़ितों के मुताबिक जमीन विवाद में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने चलाई गोली। फतेहपुर के नारायणपुर में दीवार ढहने से एक कोल्ड स्टोरेज मलबे में तब्दील। अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, मचा हड़कंप। फतेहपुर में अमोनिया गैस के रिसाव से नारायणपुर इलाके में 2 किलोमीटर के दायरे का ट्रैफिक रोका गया। जेल राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे। तमिलनाडु की महाबलीपुरम में जर्मन महिला का यौन उत्पीड़न। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। कानपुर में महिलाओं ने बंद कराया एक शराब का ठेका। वहीं बैठकर किया भजन कीर्तन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में यौन उत्पीड़न से परेशान युवती ने युवक की गला रेतकर की हत्या। शादी का झांसा देकर लाई थी साथ। नर्मदा में लोक संगीत के कार्यक्रम में उड़ाए गए 500 और 2000 के नोट। एक स्थानीय नेता ने जमकर की नोटों की बारिश। नोट उड़ाने में साधु संत भी पीछे नहीं रहे। कीर्तन के दौरान भगवा वेशधारी भी नोट फेंकते दिखे।
हापुड़ में धमाके में घायल सलमान का हाथ काटने की आई नौबत। विस्फोट की तरह तरह की कहानियां बता रहा है सलमान। एटा में पटाखे की फैक्ट्री में हुआ धमाका, 2 मजदूर बुरी तरह झुलसे। पुणे में 50 लाख की पुरानी करेंसी बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक महिला को किया गिरफ्तार। 26 लाख की हेरोइन और 66,000 कैश बरामद। हरियाणा के फतेहाबाद में 3 दिन से लापता युवक का शव मिला। गाड़ी में हत्या के बाद खेत में किया गया था दफन, एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मुश्किल से पकड़ में आया दहशत फैलाने वाला भालू। एक वनकर्मी समेत 4 लोगों पर हमला कर किया था घायल। कानपुर में एक महिला ने ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। बचाव के दौरान बुरी तरह घायल हुई महिला, पुलिस पर मेडिकल कराने में लापरवाही का लगाया आरोप। गुजरात के गोधरा में सड़क हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 6 छात्राओं की मौत, 13 बुरी तरह घायल। भिंड में कलेक्टर को हटाए जाने की खबर से स्थानीय लोगों में नाराजगी। कारोबारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। उदयपुर की पहाड़ियों में लगी आग ने प्रशासन की बढ़ाई चिंता, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। ग्वालियर में शराब के नए ठेके को लेकर बवाल, स्थानीय महिलाओं ने दुकान में की तोड़फोड़। यमुनानगर में राह चलती लड़की को छेड़ना, मनचले को पड़ा महंगा, स्थानीय लोगों ने की पिटाई। सवाई माधोपुर में शादी समारोह में 2 जेब कतरों के लोगों ने की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। दिल्ली के शास्त्री नगर में चोरों का आतंक, चोरी करते पकड़े जाने पर दुकानदार पर पत्थर से हमला, पिस्तौल दिखाकर डराने की कोशिश। मालदा में महिला मरीज की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने निजी नर्सिंग होम के बाहर किया हंगामा। मुरादाबाद में एक पोल्ट्री फार्म में लगी आग, दर्जनों मुर्गियों की मौत। मुंबई में हाजी अली इलाके में तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इन्फोसिस के संस्थापक सदस्य नारायण मूर्ति ने सीओओ के वेतनमान में की कटौती, संस्था की खस्ता हालत का दिया हवाला। वर्ल्ड ऑटिज्म डे के मौके पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कार्यक्रम, वेलबींग स्पेशल स्कूल ने किया आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों की भागीदारी। स्पेशल बच्चों ने पेश की दिल को छूने वाली परफॉर्मेंस। डायरेक्टर रीता वत्स ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में सहयोग पर दिया जोर।